अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ ख़ास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। इकामा को लेकर कुछ नई जानकारी आई है। इसके अलावा जो लोग स्वीट शॉप्स में काम करते हैं या फिर टायर की किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके मुताबिक एक ज़रूरी खबर आ रही है। इसके अलावा और भी खबरें हमारे पास सऊदी से आई हैं, तो सभी खबरों के बारे में जो है विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो है आपके काम की खबर आपको मिल पाए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए ख़बरों की शुरुआत करते हैं। पहली उस खबर से जो हमारे पास आ रही है सऊदी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, यानी कि बल्दिया की तरफ से। बल्दिया ने कल जो है रियाद, जद्दा और दम्माम के जो एरिए है, यहाँ से जो है लगभग 1,27,000 ऐसे टायर सीज़ किए गाड़ियों के, जो कि एक्सपायर थे और इलीगल तरीके से मार्केट में बेचे जा रहे थे। इंस्पेक्शन की टीम जो घूम रही थी रियाद, जद्दा और दम्माम के अंदर, उन्होंने सारे ही टायर्स के जितने आउटलेट्स हैं और सप्लायर्स के शोरूम हैं वहाँ पे जो है चेकिंग की, और उनके बैक यार्ड में यानी कि गोडाउन में ये सारे टायर पाए गए। और ज़्यादा से ज़्यादा टायरों की जो लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी थी, डेट ऑफ एक्सपायरी के आगे निकल चुके थे। तो ये एक इलीगल फ्रॉड माना जाता है और इस फ्रॉड की जो सज़ा है सऊदी के अंदर वो 3 साल तक की जेल या फिर 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना या फिर दोनों ही जो है अपराधी पर लगाया जाता है। इसके अलावा मज़ीद जानकारी में ये बताया गया कि इन आउटलेट्स और सप्लायर्स के जो शोरूम हैं उनके अंदर जो गैर मुल्की काम करते हैं उनको भी जो है इस जुर्म के तहत यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग सऊदी में एंट्री नहीं कर सकते दूसरे किसी काम में भी। अगली खबर हमारे पास आ रही है जद्दा से। जद्दा के अंदर जो साइंस ग्रुप मौजूद है, एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन जो कहलाता है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है। जैसे कि ईद को लेकर सऊदी के अंदर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जुमरात के दिन जो है चांद नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से ईद जो है जुम्मे की नहीं शनिचर की हो सकती है, यानी कि सैटरडे की हो सकती है। इस सभी के बीच जो है इस एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन जो कि जद्दा में मौजूद है, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया है कि मक्का के अंदर जुमरात की शाम में जब सनसेट होगा, यानी कि सूरज ढल जाएगा मगरिब के बाद, तो उस टाइम पे जो है सूरज ढलने के बाद जो है 25 मिनट के अंदर अंदर चांद जो है दिखाई देगा, चांद देखा जा सकता है। लेकिन मज़ीद जानकारी में उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी आंखों से चांद को नहीं देख सकते, क्योंकि उस दिन उस शाम जो है चांद की रोशनी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इन लोगों के पास एक स्पेशल लेंस मौजूद है, उसके ज़रिए ही चांद देखा जा सकता है। और इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि चांद सिर्फ जो है 5 से 7 सेकंड के लिए दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो इन लोगों का ये मानना है, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो, कि जुमरात की शाम में जो है सूरज ढलने के बाद चांद दिखेगा और ईद जो है सऊदी के अंदर वो जुम्मे की ही मनाई जाएगी। अगली खबर हमारे पास जवाज़ात की तरफ से आ रही है। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पे जो है एक भाई ने सवाल पूछा है कि मैं जो है छुट्टी लगाकर अपने मुल्क आया था और मेरी छुट्टी का टाइम ख़त्म हो गया, मैं वापस नहीं जा पाया, किसी वजह से जो है मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मेरे कफ़ील ने मेरा इकामा कैंसिल कर दिया है, तो मैं अब जो कैसे वापस आ सकता हूँ। इसके जवाब में जो है जवाज़ात ने लिखा है कि कोई भी गैर मुल्की सऊदी से जब छुट्टी लगा कर जाता है और जितने महीने की छुट्टी वो लगा कर जाता है उतने टाइम में वो वापस नहीं आ सकता, तो जवाज़ात के सिस्टम में जो है उसका इकामा कैंसिल कर दिया जाता है और उसको जो है खर्च विलमियात की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि उसको 3 साल तक के लिए जो है सऊदी में एंट्री उसकी बैन कर दी जाती है। 3 साल के बाद वो दूसरी वीज़ा पे जो है सऊदी में एंट्री कर सकता है, लेकिन अगर जब उसको बैन कर दिया जाता है 3 साल के लिए, इस दौरान अगर वो आना चाहता है तो उसका जो पुराना कफ़ील है वो ही उसको किसी वीज़ा पे बुला सकता है, यानी कि सिर्फ आपका जो पुराना कफ़ील है वो अगर आपके लिए कोई काम भेजेगा, कोई वीज़ा भेजेगा, तो ही आप आ सकते हो। दूसरे किसी कफ़ील के पास या दूसरे किसी काम में जो है 3 साल तक आप नहीं आ सकते।
इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक भाई ने और सवाल पूछा है। उसने सवाल में ये लिखा है कि मैं सऊदी के अंदर सही खास की वीज़ा पे हूँ, डोमेस्टिक ड्राइवर हूँ और मेरे साथ में मेरी वाइफ और मेरे एक बेटी भी रहती है, यानी कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ में रह रही है और उन दोनों का नाम मेरे ही इकामा पर है। लेकिन मैं 1 साल की जो फ़ीस होती है इकामा बढ़वाने की वो मेरे लिए भारी होती है, तो क्या मैं सिर्फ 3 महीने के लिए भी इकामा बढ़वा सकता हूँ? इसके जवाब में जो है जवाजात ने बताया कि जो डोमेस्टिक ड्राइवर की वीज़ा पे होते हैं, यानी कि होम ड्राइवर की वीज़ा पे होते हैं, उन लोगों के लिए ये नियम नहीं है कि उनको 3 महीने या 6 महीने का 6 महीने के लिए जो है उनका इकामा बढ़ाया जाए। ये नियम जो है कमर्शियल वर्कर के लिए है, जो कि कंपनी में काम करते हैं या किसी कफ़ील के पास दूसरा कोई काम करते हैं, उनके लिए ये नियम था। लेकिन डोमेस्टिक ड्राइवर के लिए ये नियम नहीं है, उनको जो है 1 साल की फ़ीस ही भरनी पड़ेगी अपना इकामा एक्सटेंड करवाने के लिए। अगली खबर हमारे पास आ रही है मक्का से। आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा जो है चल रहा है और 2-3 रोज़े ही बचे हैं। कल जो है 27वीं रात से हमारे पास कुछ खूबसूरत तस्वीरें आई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये खूबसूरत तस्वीरें जो है हमारे पास मक्का से आई हैं कल की। बताई जा रही हैं कि ईशा की नमाज और तरावी के दौरान जो है ये तस्वीरें खींची गई। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा जो है हम अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। इनको देख के आपको कैसा महसूस हुआ और इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। ऐसी ही खबरें और अपडेट्स जो है मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी गैर मुल्की भाइयों तक ये सारी खबरें पहुँच सकें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो है कल मज़ीद ख़बरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।